एक जीवन है बीमारी वाला और दूसरा जीवन है सुंदर स्वास्थ्य वाला। एक जीवन है बहुत गरीबी वाला और दूसरा जीवन है समृद्धि वाला, अर्थात इतना धन जिससे भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रहने की जगह मिल गई, इतना कमा लेता है। अब इन दो प्रकार के जीवन में हम कौन सा जीवन पसंद करेंगे? तो क्या कहेंगे? मैं सुखमय जीवन पसंद करूँगा, दुखमय वाला नहीं। अच्छा, तो सुखमय जीवन कौन जिएगा या कौन जीता है? तब ये कहा जाए जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वो सुखमय जीवन जीता है, और जिसके पास धन नहीं है वो सब दुखी रहते हैं। देखो, बात सबके समझ में आती है। जब मैं कह रहा हूँ तो आपको सबके समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत धनी लोग को भी दुखी देखा जाता है और जिनके पास धन कम है वे लोग को भी सुखी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जिनके पास धन है वो सब सुखी रहते हैं। अच्छा, उसमें भी दुखी देखे जाते हैं तो धनियों में भी सुखी देखे जाते हैं। अब दूसरा कोई कहेगा जो बहुत पढ़ा लिखा है तो बड़ा सुखमय जीवन जी रहा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है सब दुखमय जीवन जी रहा है। तो पढ़िया लिखिया मन ला पूछो अधिक सुखी हो, है ना? तब कहीं का बताएं, यहाँ तो नौकरी मिलते नहीं है, हमारा दुखला हम बन जाना था ना। सही है ना? पढ़ने लिखने वालों का दुख ही अलग है, बहुत तनाव में रहते हैं। ऐसा यदि होता तो पढ़े लिखे लोग आत्महत्या नहीं करते, धनी लोग आत्महत्या नहीं करते। और प्रसिद्ध लोग भी, जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, जो जिसको बहुत लोग जानते हैं, सिनेमा में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, ऐसे लोग भी आत्महत्या करते हैं। कल मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था पुस्तक में, मर्लिन मुनरो, एक 1920 से 50-60 के बीच की बात है, आसपास में, जब अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे उस समय, जॉन कैनेडी, उस समय वो थी। अब वो इतना प्रसिद्ध, अभी भी कोई गूगल में ढूंढ सकता है नाम। मैंने उस दिन देखा, जब पढ़ा तो मैंने कहा जरा देखो गूगल में, तो उसका चित्र और पूरा विवरण आया है कि कैसे कब जन्म लेती है, कब वो मरी है, कैसे हुई है। अब इतना वो तो मैं तो देखा तो उसमें सब वीडियो भी दिखाया था कि उनके कैसे वो बोल रही है, कैसी सुंदर है, क्या है, पूरी तरह से, मतलब उस समय उनके समान वहाँ कम से कम हॉलीवुड में इतनी सुंदर कोई एक्टर नहीं थी, एक्ट्रेस नहीं थी, और इतना प्रसिद्ध थी, इतनी सुंदरता और इतना उनकी प्रसिद्धि चली थी। अंत में ऐसी उसकी स्थिति बनी कि वो आत्महत्या करके मरी। ये मैंने पूरा विवरण देखा, उससे लिखे उसमें। ऐसे और भी, और एक नाम सुने होंगे, जैक्सन, क्या नाम है उसका? सबको याद है, सबको याद है, समझ गए है ना? माइकल जैक्सन सबको याद है। अब देखो, वो आदमी भी, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो अपने पूरे शरीर अश्वेत था लेकिन गोरा बना था, वो पूरा ऐसे किया था, और सारी वो मेडिकल फैसिलिटी तैयार किया, कितना धन था उसके पास में। मैं 100-150 साल कितना जीऊँगा, ज़्यादा नहीं हो, 47-50 साल के आसपास, 57 साल के कुछ मर गए, ऐसे कुछ 50 के आसपास, 47 से 50 साल के बीच में मर गया वो। और कितने लोग की बॉडी, मेरे भी अमुक बॉडी शरीर का ये अंग खराब हो जाएगा तो उसके लिए एक आदमी रखे थे जिसको पैसा दिया करते थे। अच्छा, हाँ, डॉक्टर ही नहीं, आदमी तैयार किए थे। हाँ, इतना, और आदमी क्या हुआ देख रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब तो संदेश साफ है। जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत धन वाले हैं, वे लोगों को भी तड़प तड़प के मरते देखा गया है। इसका मतलब है
हमारे सुखमय जीवन का सीक्रेट, हमारे शांतिमय जीवन का आधार न तो धन है, न तो पढ़ाई लिखाई है, न प्रसिद्धि है। क्या है सुखमय जीवन का सीक्रेट और दुखमय जीवन का? एक ही चीज़ है, वो है सही समझ। जो आदमी समझ पूर्वक जीता है, सही समझ के साथ जीता है, वो कहीं भी रहेगा, सुखी जीवन जिएगा। और जिसकी समझ सही नहीं है, उसको चाहे जितना मिल जाए, चाहे जहाँ वो चला जाए, दुख दुख दुख। एक लेखक नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी पुस्तक पॉजिटिव द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और भी कई पुस्तक हैं, तो मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, घटना लिखी अपने बारे में, आपको बताया। मैं ट्रेन में था तो मेरे सामने एक दंपत्ति बैठी थी, पति पत्नी दोनों बैठे थे, पढ़े लिखे। तो अब जब बैठते हैं, जैसे इधर बैठे उधर बैठे, तो बात शुरू होती है, आप कहाँ से चले, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, बातें होती हैं ना आपस में, आप क्या काम करते हैं। तो ये सब बातें होने लगी। पूछने लगे कि भाई आप कहाँ से हैं। मैंने कहा, उसने सब बताया। फिर अंत में क्या बात हुई, उन्होंने कहा आप क्या हैं, क्या करते हैं। उन्होंने कहा देखो मैं पादरी हूँ और अमुक चर्च में मैं रहता हूँ। अच्छा तो आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ पैसे से। और बिना पूछे कहा मेरी पत्नी बिजनेसमैन है, एक कंपनी चलाती है। जब उसने कहा कि मेरी पत्नी कंपनी चलाती है, तो ऐसा तो नहीं लगा उनको देखकर कि वो कंपनी चलाती है। लेकिन फिर भी पूछा, अच्छा तो कौन सी कंपनी चलाती है। उसने क्या कहा, ये मेरी पत्नी दुख बनाने वाली फैक्ट्री चलाती है। क्या कहा, दुख बनाने वाली फैक्ट्री चलाती है। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, कम से कम पत्नी के सामने, लेकिन उन्हें कह ही दिया ये बात को। तो वो कहे कि हर छोटी छोटी बातों में शिकायत की, ऐसा है वैसा है, हर बार चाहे जितना अच्छा कर दो, वो दुख का रास्ता अपना ही लेती, कोई ना कोई ऐसा ढंग अपनाती जिससे वो दुखी रहे। तो सही समझ के अभाव में आदमी जहाँ रहेगा वो दुखी रहेगा, और समझदारी पूर्वक वो जीवन जीता है तो वो आदमी सुखी रहेगा। और समझदारी पूर्वक कोई काम करेगा, विचार और सोच करके कोई काम करेगा, तो वह काम भी अच्छा होगा। बिना सोचे समझे कोई काम करे तो फिर उस काम में बिगाड़ आएगा, नुकसान होगा, और फिर दुखी होगा। व्यापार शुरू करेगा बिना सोचे समझे तो क्या होगा, बिना सोचे समझे खेती शुरू करे तो क्या होगा। हर चीज़ में सोच समझ करके, बिना सोचे समझे शादी ब्याह कर ले, बिना सोचे हर काम कोई बिना सोचे समझे करे तो दुख वाला रास्ता अपनाएगा वो। एक कुंडलिया हम लोग सुने हैं, सबको याद है, बताओ। बिना विचारे सो पाछे काम बिगाड़ो जग में हो, सबको पता है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आगे एक तो पछतावा, दूसरा का काम बिगाड़ो अपना, और तीसरी बड़ी बात क्या है, जग में हो हंसाए। हम अपनी जगत में हंसी करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर काम सोच समझ करके जीना है, वही आदमी सुखी जीवन जीने का। अब क्या होगा, अंदर के कूलर को निकालना है, निकाल लो बेटा। नहीं ठीक है। अब देखो जरा से, अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा इसको समझें। अब ये कोई कहे सुखी जीवन जीने का, तो जो आदमी बहुत ही शराब पीता है,
गांजा भांग पीता है, गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है और नशा करता है, जुआ खेलता है, वो आदमी सुखमय जीवन जिएगा, ऐसा कोई कहे तो कितने लोग विश्वास करेंगे? सब के सब क्या कहेंगे? वो सुखमय जीवन जी ही नहीं सकता है। इसका मतलब आप जान गए ना, ये रास्ता कौन वाला रास्ता है? दुखमय जीवन वाला है। ये अपने आप पता चलता है। मैंने कहा ना, ऐसा थोड़ी है कि जो उपदेश कर रहा है वही भर जानता है। अब देखो, मैंने कहा ना, कोई ये कहे, मान लो मैं कहूँ, विनोद में ही कहूँ, जो आदमी बहुत शराब पीता है, बहुत जुआ खेलता है, बहुत नशा करता है, गांजा पीता है, गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है और पता है ना जुआ खेलता है, वो आदमी बड़ा सुखमय जीवन जीता है। और मैंने कहूँ कि क्या कहते हैं उसको, वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ बिल्कुल महाराज जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है सही है ना। अब बताओ, अब सब समझ रहे हैं, इसका मतलब है ये रास्ता गलत है। ये समझ में आ रहा है ना? तब इसका उल्टा क्या है फिर? जो ये नहीं करता, सीधी सी बात है, जो इन सबसे दूर रहता है, इसका अर्थ यही हुआ ना। अर्थात जो नशा नहीं करता, जो जुआ नहीं खेलता, या इसका और थोड़ा विस्तार दे दो, जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गुप्ता देता है, कटु बोलता है, झूठ बोलता है, घर वालों से ही लड़ाई झगड़ा करता है, वो आदमी बड़ा सुखी रहता है, तब क्या कहेंगे? नहीं रहेगा। तब इसका उल्टा क्या हो गया? अब समझ में आया ना? अब इसका उल्टा क्या हो गया? इसका मतलब है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आपस में प्रेम से रहते हैं, जो मीठा बोलता है, एक दूसरे का सम्मान करता है, वो आदमी सुखी रहेगा। तो हमें ये भी पता है कि सुख वाला रास्ता कौन है, हमें यह भी पता है कि दुख वाला रास्ता कौन है। अब हमें क्या करना है? जो हम जानते हैं कि ये सुख वाला रास्ता है, उस रास्ते पर चलने का निर्णय लें। अब ऐसा नहीं है कि आज चलें और आज बस रिजल्ट आ जाए। जैसे आज आप बीज बो और ये कहो कि आम का बीज आज डाल दिए ज़मीन के नीचे और कल इतना बड़ा टोकरा लेकर जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हो जी? आज बड़े बड़े आम तोड़ने वाला हूँ। अच्छा, तो कल तो बीज बोया हूँ जी, आज तो मिलने वाला है फल। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा? बीज बो दो, इसमें समय लगेगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब आज आप सही रास्ता चलना शुरू करो, आज सही रास्ता चलना शुरू करो और ये कहो कि आज बस सुख का भंडार आ जाए, बस सुखे सुख हो जाए। नहीं, बीज बो पहले, उसकी कमाई करो, उस फसल को, उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो, सींचो और धीरे 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 एक समय पक्का है तो आएगा कि आपको फल मिलेगा। क्यों? आपको पक्का पता है कि मैंने बबूल का बीज नहीं बोया है ना। और बबूल का बीज बोने वाला सोचे आज मैं बबूल का बीज बो रहा हूँ, 6 महीने के बाद मैं आम तोड़ने जाऊँगा, तो 6 महीने नहीं 6 साल बाद भी नहीं मिलेगा। और सच कहो तो जीवन भर नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज ही गलत बोया है, बीज ही गलत बोया है। तो हमें क्या पता हो गया? साफ पता हो गया कि ये रास्ता सुख वाला है, ये रास्ता दुख वाला है। पता हो गया कि नहीं हो गया है? अब हमें क्या करना है? तय करना है। सुबह उठ करके रोज़ तय करो, दुखमय जीवन कैसे, सुखमय जीवन कैसे होता है, और मैं क्या चाहता हूँ? मैं सुखी जीवन चाहता हूँ। तब क्या तय करना होगा? मैं बोलते समय ध्यान रखूँगा। सही है ना? बोलते समय ध्यान रखूँगा कि ऐसा शब्द न बोलूं जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को तकलीफ जिससे मिले, ऐसे शब्द बोलोगे तो क्या वह शब्द आपको सुख देगा? आप बताओ, जिससे आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, क्या वह कर्म आपको सुख देने वाला होगा? क्या मतलब है इसका? ऐसा नहीं होता है।
दूसरों को दुख देने के पहले आप अपने घर में दुख का बीज बो चुके हो। जब तक आप दुख का बीज नहीं बोओगे, दूसरों को दुख दे ही नहीं सकते हो। ये आप समस्या समझो। दूसरों को दुख वही आदमी दे सकता है जो पहले अपने भीतर दुख का बीज बोएगा। और सुख का, दूसरों का सुख वो दे ही नहीं सकता है जो पहले वो खुश न रहे, सुखी न रहे। कैसे देगा? मान लो मैं कहता हूँ उस आदमी को 10 रुपया देना है, कैसे होगा? इसका मतलब है मैं 10 रुपया कमाया हूँ और 10 रुपया देने की मेरी चाहत है, उस खुशी से मैं देना चाहता हूँ। उसको मिला, खुश हुआ कि नहीं हुआ? सही है कि नहीं? तो जब मैं सुखी किसी को करना चाहता हूँ, किसी को अच्छे शब्द बोलना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैंने पहले ही काम कर लिया है अपना। और दुख वाला काम किया तो मैंने पहले ही दुख वाला काम कर लिया है अपने भीतर में। अब उसके बाद दूसरे को तो मुझे क्या करना है? ये सुख वाला रास्ता है। अब ये आप कहो कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको समझेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम सब, क्योंकि जीवन की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। जीवन में आप जी करके जानते हैं, देख करके जानते हैं, आपस में परिवार में रह करके जानते हैं। जब हमारे सामान को कोई बिना पूछे उठा लेता है तब हम तकलीफ़ होती है हमें। हमारे सामान को किसी ने चुरा लिया है। हम क्या चाहते हैं? मेरे सामान को कोई न चुराए, मेरे बिना पूछे कोई न ले जाए, यही चाहते हैं। हमारी दिली इच्छा होती है। तब मैं क्या जान गया? जीवन की पढ़ाई क्या है? तब मैं जान गया दूसरों को भी यही तकलीफ़ होती होगी कि जीवन पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? मेरे सामान को कोई उठाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। इसका मतलब है दूसरे का भी सामान कोई उठाए तो उसे भी तकलीफ़ होती है। तब मुझे क्या समझ गया? मैं भी दूसरे के सामान को बिना पूछे ना हटाऊं। समझ में आ गया? कौन पढ़ाया? जीवन ने पढ़ाया, स्कूल ने नहीं पढ़ाया। जब कोई मेरा अपमान करता है तब मैं दुखी हो जाता हूँ या दुखी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। जब कोई मुझे कटु बोले तो कटु शब्द कोई बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई कटु बोले, मेरा कोई अपमान करे, ये मुझे पसंद नहीं है। ये समझ में आ गया? तो समझ में जब आ गया तो इसका मतलब दूसरे को भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। अब जीवन क्या पाठ पढ़ा रहा है आपका? आपको क्या जीवन यही है ना? आपका जीवन क्या पाठ पढ़ाया? इसका मतलब है दूसरों को भी मुझे तकलीफ़ नहीं देना है। ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे उसका अपमान हो, जिससे उसको तकलीफ़ हो। देखो कितना पढ़ा रहा है जीवन। अब जीवन को पढ़े ही ना, अच्छा पढ़े, ऐसा नहीं कि वहाँ से शिक्षा नहीं मिल रही है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कोई स्कूल में एक शिक्षक स्पीच दे रहा है और एक विद्यार्थी सो रहा है या उधर ध्यान में खिड़की के बाहर वो झांक रहा है। अच्छा पढ़ा तो रहा है, समझ रहे हैं, पढ़ा तो रहा है। अब ध्यान न दो तो शिक्षक की गलती नहीं है ना, किसकी गलती है? पढ़ने वाले की। सही है ना? अच्छा उसी में से बहुत सारे विद्यार्थी समझ रहे हैं शिक्षक की बात। ऐसे ही जब जीवन पढ़ाता है ना हमको तो हम ध्यान नहीं देते हैं जीवन को। मैंने उदाहरण दिया ना, ध्यान, जैसे चोरी की बात बताई, कटु बोलने, अपमान करने, सब बातें बताई। जीवन तो पढ़ा रहा है, अब ध्यान नहीं दिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको पढ़ करके समझ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? नहीं, अब ऐसा मुझे नहीं करना है, अब ऐसा मुझे नहीं करना है। ये जीवन पाठ पढ़ा रहा है। मुझे भी अपने जीवन को इसी रूप में पढ़ना है। आइए जाके सोफा बैठ जाइए, वहाँ जाइए चमन जी के पीछे, चमन के पास। चमन उपयुक्त सीट दो उनको। हाँ पधारिए। बढ़िया, अब यही अवस्था है जो आप कर रहे हैं। देखिए जो मैं कह रहा था, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बड़े भैया आवाज़ नहीं का है, एकदम साफ है, इसमें कोई कहानी किस्सत नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, नहीं है ना? हाँ
और मैं यदि कहूँ कि मेरे पास आ जाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, 10 मिनट मेरे पास एक मंत्र जप लेना और आपके खेत का जो धान है ना, जितना पैदा हर साल करते उससे डबल हो जाएगा। अच्छी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं नहीं हो ना, नहीं हो। आप समझ रहे हैं ना जीवन कैसे पढ़ा रहा है, समझ, अनुभव बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यही बताना चाहता हूँ मैं। अच्छा, ऐसा धोखा देने वाले हैं और हम धोखा खाते हैं, ऐसा खाते हैं ना। मेरे पास आ जाओ, ऐसा कर लो, मैं ये करने वाला हूँ, सही है। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं प्रयागराज से लौटने वाला हूँ अभी, और संगम से मैं 1 बोतल गंगा जल लाऊंगा, और क्या करना है, उसको खेतों में छिड़क देना। फिर आपको किसी प्रकार की दवाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। विश्वास होगा कि नहीं होगा? तब मान जाओगे। नहीं, गंगा जल में तो हो ही जाएगा। हाँ, नहीं तो एक बात कहता हूँ, 1 बोतल जल तो बड़ा सरल है लाना, उसमें में ज़्यादा खर्च नहीं लागे। जा करके 1 बोतल ले और सबको बांट दो, आसपास जितना एरिया है, हजारों रुपया बच जाइए। समझ गए ना? तब तो फिर बिना जल की भी साधन करवे थे, है नहीं? साधन कोई करेगा कुछ नहीं? हाँ, 1-2 आदमी करे। अच्छा, ठीक है। तो सीख ले घर से। वो दवा मारते नहीं करे भाई। हाँ, नहीं, ठीक है। देखो, वो एक अलग पद्धति जो आप कह रहे हैं, वो अलग पद्धति, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक, उसकी अलग पद्धति है। ये बात सही है, लेकिन उसका सिस्टम अलग है। फिर केवल वही चीज़ नहीं है, फिर केवल एक ही चीज़ नहीं है। आपको फिर खाद भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका अलग ही तरीका है, फिर अलग ही ढंग से होगा। फिर ऐसा है, आपको यदि पता करना हो तो सूरत आ जाना, विवेक ले जाएंगे और ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ गन्ना पैदा कर रहे हैं, अन्न पैदा, सब कुछ पैदा कर रहे हैं बिना खाद और बिना दवाई के। खाद डालेंगे लेकिन उनका खाद अलग है। ये कंपोस्ट वाले जो केमिकल वाला खाद नहीं डालेंगे, ये जो पेस्टिसाइड है वो नहीं डालेंगे, उनकी दवाई अलग है। बिल्कुल नेचुरल ढंग से डालेंगे वो लोग, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो अलग है। तो वो साधना नहीं है, वो एक सिस्टम है। समझ रहे हैं ना? वो साधना नहीं है, वो सिस्टम है। वो सिस्टम लागू करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो वो अलग चीज़ है। चलो ठीक है, लेकिन जीवन के पाठ के बारे में मैंने जो बातें कही, ये बात तो बिल्कुल साफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हम सभी समझ रहे हैं कि कौन दुख वाला है और कौन सुख वाला है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दुख वाला अपनाएं कि सुख वाला अपनाएं। हम सब पर निर्भर करता है। हम न करना चाहे बात अलग है, समझ तो आ रही है कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है और क्या सोचना है। ये सारी बातें समझ में आती है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि मैं वह बात करूं, वह शब्द बोलूं, वैसा काम करूं जिससे मैं भी दुखी न रहूं, मैं सुखी रहूं, दूसरा भी दुखी न रहे और दूसरे लोग भी सुखी रहे। चाहे वह परिवार की बात हो, चाहे वह दुकान की बात हो, चाहे वह विद्यालय की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, सब जगह काम आने वाली चीज़ है। चाहे मेला ठेला में चले जाओ, वो सब जगह काम आने वाली चीज़ है। ऐसे लोग कटु बोलेंगे, अश्लील बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, वह आदमी कहीं सफल नहीं। शुरू में लग सकता है कि वो आदमी सफल हो रहा है, कि हो सकता है, लेकिन वो उसका भीतर कारगर नहीं होगा। हाँ, बैठो भैया। कुर्सी पर बैठना पीछे है, दिक्कत नहीं आप? वैसे हमारे मन की कथा पूरी हो गई है, लेकिन ठीक है आप आए हो। तो बात इतनी सी हम लोग कह रहे थे आपस में कि कबीर साहब जी ने जो रास्ता बताया है, या संत लोग जितने भी संत हैं वो रास्ता बताए हैं
वो और रास्ता हमारे जीवन के बारे में बताए हैं कि भाई एक जीवन वह है सही तरीके से जीने का, दूसरा जीवन है गलत तरीके से जीने का। गलत तरीके से जीवन जी करके कोई सुखी नहीं होता है, सही तरीके से जीवन जी करके सब सुखी होते हैं। पहले के लोग भी सुखी होते रहे हैं, आज भी सुखी हो रहे हैं और कल भी सुखी, आगे दिनों में भी सुखी होते रहेंगे। और ये कभी नहीं होगा हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत छल फरेब और झूठ कपट करने वाला ये आदमी सुखी होगा। हो सकता है प्रारंभ में कुछ लगे भी, कुछ वृद्धि दिखे भी, लेकिन अंततः उनका जीवन दुखमय होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, वो खुद समझते हैं कि झूठ बोलना गलत है। यदि वो आदमी कहे कि झूठ के बिना काम नहीं चलता है, यदि वो आदमी को उनका ही बेटा, अपने बेटे को उसने कहा ये 4,000 5,000 रुपया ले जाओ, अमुक सामान खरीद करके ले आओ, और पैसा ले लिया, चला गया, ऐसे इधर उधर घूम करके आया, खा पी करके बस आ गया। उसके बाद वो कोई काम नहीं, कोई सामान नहीं लाया। अब उसके बाद पूछा उसने कि अपने बेटे से, भैया जो बेटा वो कहा था सामान लाया? नहीं लाया। अच्छा तुमको भेजा था लाने के लिए, कोई बात नहीं, वो झूठ के बिना काम नहीं चलता है, तो मैं भी झूठ बोल करके काम चला रहा हूँ। तो वो आदमी मान जाएगा? जो आदमी कह रहा है झूठ के बिना काम नहीं चलता, सही है ना? जब उसी का बेटा झूठ बोलने लगे, उसी के कर्मचारी झूठ बोलने लगे, तो क्या पसंद आएगा? तब पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तब पसंद नहीं आएगा। हम दूसरे के साथ झूठ बोलना तो हमें पसंद होता है, लेकिन दूसरा जब हमारे साथ झूठ बोलता है तब हमें पसंद नहीं आता है। दूसरे को हम चाहे जैसा बोल देते हैं कटु कुठार, तब अच्छा लगता है। जब दूसरा हमारे लिए बोलता है तब हमें तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है। और जो दूसरे घर चोरी करके ले आते हैं, जब उसकी चोरी होती है तब ये कहते हैं ना, वो बहुत पुरानी कहानी है कि एक घर में से कोई चांदी का चम्मच था, तब वो कोई चांदी का चम्मच चुरा ले गया। तब बहुत हल्ला मचा है, चांदी का चम्मच चुरा ले गए, ऐसा है वैसा है। अच्छा तो किसी ने पूछा भैया कितने में लिए थे, कहाँ से पाए थे? मैं ही चोरी करके लाया था उसको। सही है ना, कहीं पर गए थे, मैं खुदे लाया था। तो ये उनका काम है वैसी करना। तो अब देखो, अपने दूसरे की चोरी करके ले आया है तब उनको नहीं कष्ट लगा, लेकिन अपनी चोरी हो गई तब उन्हें कष्ट हो रहा है। इसका मतलब है चोरी ठीक नहीं है। ये तो समझ, मैंने कहा ना, जीवन पढ़ा रहा है, हर बार पढ़ा रहा है, लेकिन जब हम करते हैं वही गलत तब हमें अच्छा लगता है, और दूसरे जब हमारे साथ वही गलत करता है तो हमें बुरा लगता है। यदि वो सही है तो हमारे साथ कोई दूसरा भी करे तब भी अच्छा लगना चाहिए, सही है ना? यदि वो सही है तब, और सही नहीं है तो चाहे मैं करूं चाहे दूसरा मेरे साथ करे, वो दोनों गलत है फिर। और सही है तो दोनों में सही है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब, अच्छा इसके बाद में इतना ही कोई करने लग जाए ना, इतना ही करने लग जाए बस, जितना समझ में आ रहा है, तब आगे और पता चलेगा और मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर अभी अंदर वाली बात अलग है। वो जो आप सोचते हैं ना, अभी मैं बोलने की बात कही, अभी करने की बात कही, सबसे महत्वपूर्ण है अंदर जो आप सोचते हैं वो और थोड़ा सा सूक्ष्म है, और वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा जाए तो वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बातें तो बात की बात है जिसको मैंने पहले कही है, और वहीं पर यदि हम ठीक करने लग गए भीतर में ही, जिसके मन में ही सोच के, जिसके मन में ही चोरी के विचार हैं, चोरी नहीं भी कर रहा है तो भी चोरी कर रहा है अंदर अंदर में, और एक दिन चोरी हो ही जाएगी उससे। और जिसके मन में चोरी के विचार उठते ही नहीं है, वो आदमी चोरी नहीं करेगा। जिसके मन में ही कटुता नहीं है, जिसके मन में ही वो किसी को छल कपट करने का भाव ही नहीं है, वो आदमी नहीं करेगा। और जिसके मन में अंदर अंदर चल रहा है, कैसे धोखा दूँ, कैसे छल कपट करूँ, कैसे उनका अपमान करूँ, अंदर अंदर चल रहा है, एक दिन वो कर देगा, वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए आदमी, सही आदमी तो वही है, बताओ, सही आदमी तो वही जो भीतर संभालता है, अंदर को संभालता है। और जिसने संभाल लिया, क्योंकि देखो दोनों बातें इसलिए है कि हम जो क्या सोचते हैं इसको दुनिया वाले नहीं जानते, क्या करते हैं वो पता चलता है लोगों को।
अच्छा, मैं भले अच्छा सोचूं और मेरे मुंह से कटु निकल गया तो मैं कहूँगा मेरे मन में तो अच्छे विचार था लेकिन मुंह से कटु निकल गया, ये कुछ मतलब नहीं है। फिर दूसरे लोग क्या जज करेंगे, तुमने कटु बोला है, बस मन में चाहे जो हो, सज़ा उसकी मिलेगी। सही है ना? अच्छे विचारों के इनाम नहीं मिलेगा, कटु का मिलेगा। अब चोरी, मैं तो चोरी मेरे मन में ही थे ना, पता नहीं कैसे चोरी हो गई, कैसे किसी की हिंसा हो गई, ये नहीं चलेगा। तुमने किया उसका परिणाम दुनिया वाले देखेंगे, अंदर वाले को परमात्मा देखता है, आपके भीतर आत्मा बैठा वो देखता है। और ये भी सच है, पहले वो आता है भीतर तब बाहर निकलता है, ये भी सच है। मतलब हम छिपाना तो चाहते हैं कि मेरे मन में तो ऐसा नहीं था, वैसा हो गया, लेकिन भीतर वाला क्या कहता है, पहले तो था ही, तो मैं पहले ही रोक रहा था। आपको अंदर वाला क्या कर रहा है, मैं पहले ही रोक रहा था, ये गलत है। क्योंकि हर आदमी कोई गलत करने लगता है तो अंदर पहले रोकता है, अंदर से आवाज़ आती है ये गलत करने जा रहे हो, लेकिन उसको दबा देते हैं, उसका गला घोट देते हैं, फिर भी करते हैं। और अंत में क्या होता है, फिर हम करते हैं और वो नुकसान करता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। तो अंदर जो सोचते हैं वह, बोलते हैं वह, और करते हैं वह, इन तीनों से हमें वही करना है जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, ना हम दुखी रहें, ना हमारे संपर्क में आने वाले हमसे, हमारे दूसरे के दुख का माध्यम मैं न बनूं, दूसरा दुखी हो उसका कारण मैं न बनूं। अब वो उनका जीवन है, दुखी होते तो उनका विषय है, लेकिन वो दुखी होते हैं इसका कारण मैं बनूं, तो फिर इसकी सज़ा मुझे मिलेगी, मुझे नहीं बनना। ठीक है, ये कुछ बातें थी मैंने कह दी, यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। अब किसी को भजन गाना है तो गाएं, हम सुनने को तैयार हैं।